नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। अनुभववाद क्या कहता है? अनुभववाद कहता है ज्ञान जन्मजात नहीं होता, ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। क्या कहता है अनुभववाद? ज्ञान जो है वो जन्मजात चीज नहीं है, उसे प्राप्त करना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। उसको अर्जित करने के लिए शिक्षा लेनी पड़ती है। उसको ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लोगों के पास में जाना होता है, गुरु के पास में जाना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति के पास में जाना होता है जो उसको ज्ञान को रखता हो। उन लोगों के पास जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए हर तरीका सीखना पड़ता है। ज्ञान का के दो आधार हैं। ज्ञान के दो आधार हैं, एक सिस्टमेटिक और एक जो है एक सिस्टमेटिक और एक सामान्य। यानी सामान्य क्या कि हमने सामान्य चीज़ों के द्वारा सीख लिया, कोई सिस्टमेटिक एजुकेशन नहीं ली। हमने हमें टेलरिंग सीखनी थी, हमें लगा क्या कहते हैं कि चाची जी ऐसे कर रही हैं तो हम अपने हिसाब से वो टेलरिंग जो है हम करने लगे। टेलरिंग का मतलब सिलाई कढ़ाई हम अपने आप करने लगे, केवल अनुभव से लगा कि ये काम आसान है। एक दो चीज़ें सीख ली और अपने आप को बताने लगे कि हम हर चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, हम हर काम को आसानी से, हर कपड़े को आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। क्यों ऐसा हमें क्यों लगा? क्योंकि ये हमारे कम अनुभव का परिणाम है कि हमने किसी से सीखा नहीं। हमें ये नहीं पता कि एक जो हमें शर्ट बनानी है तो शर्ट बनाने के लिए छोटे बच्चे की शर्ट में कितना कपड़ा लगेगा, बड़े के में कितना लगेगा, ये नहीं पता। लेकिन ये पता है कि शर्ट जो है बनाई जा सकती है। और शर्ट जो है उन किसी को देखा और अनुभव कर लिया कि शर्ट ऐसे कटेगी अंदाज से। अब उसके लिए सही हमको नहीं पता है कि सही कितना हमें कपड़ा लेना है, सही मेजरमेंट का पता कैसे लगेगा? हमें किसी सिस्टमेटिक व्यक्ति के द्वारा एजुकेशन लेने पर हमें ये पता लगेगा कि हमें 10 शर्ट बनानी है, हमें एक शर्ट बनानी है, हमें 5 शर्ट बनानी है और 5 डिफरेंट लोगों की बनानी है। तो 5 डिफरेंट लोगों की शर्ट जो है उसके मेजरमेंट अलग अलग होंगे। 5 डिफरेंट लोगों के मेजरमेंट अलग अलग होंगे। इस बात की जानकारी हमें किससे लगेगी? सिस्टमेटिक एजुकेशन से। और इसकी जानकारी हमें किससे लगेगी कि कोई कपड़ा स्टिचिंग करनी है वो क्या, या हमें कोई कपड़ा जो है वो एक शर्ट बनानी है। एक सामान्य जानकारी हमें किससे लगेगी? हमारे अनुभव बात से हो सकती है। यानी हमें अनुभव हमें ये तो हुआ, ज्ञान तो हुआ हमें, लेकिन ज्ञान जो है वो परिपक्व कब होता है? ज्ञान को सही आधार क्या मिलता है? ज्ञान आगे बढ़ता कब है? जब हम उस पर सही ढंग से एजुकेशन लेते हैं। ये सही ढंग की एजुकेशन है कि हमको ये पता है कि हम डिफरेंट लोगों की शर्ट बनाएंगे तो डिफरेंट लोगों की शर्ट में पहली बात मेजरमेंट कपड़े का अलग होगा। दूसरी बात, हर शर्ट की डिज़ाइन अलग हो सकती है। तीसरी बात, शर्ट के बनाने के पैटर्न अलग हो सकते हैं। ये जानकारी हमें किससे लगेगी? ये हमें सिस्टमेटिक एजुकेशन से लगेगी। इसी तरीके से हमें मल्टीटास्क करना चाहते हैं और हमें आइडिया नहीं है कि मल्टीटास्क करना चाहिए या नहीं। हमने सोचा हम मल्टीटास्क एक समय में कर लेंगे। इसका परिणाम क्या हुआ कि मल्टीटास्क करने बैठे और एक भी काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने एक साथ कई कामों को करने की कोशिश की, उसमें हमारा कोई भी काम परफेक्शन के साथ नहीं हुआ। यह काम हुआ तो आधा अधूरा काम हुआ, सही ढंग से काम नहीं हुआ। सही ढंग से काम कब हो सकता है? जब हम 1 बाय 1 कोई किसी काम को करते हैं, तब हमें सही। तो सिस्टमेटिक यानी हमें एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता है।
और ये सिस्टम हमें कौन प्रदान करता है? हमारा एक गुरु। अब वो गुरु माँ भी हो सकती है, वो गुरु शिक्षक भी हो सकता है, लेकिन जो माँ होती है, जनरली जो माँ होती है वो टीचर होगी। वो आपको कोई एक पर्टिकुलर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग पूरी शिक्षा देगी, ये जरूरी नहीं है ना। पूरी शिक्षा का मतलब ये, अब जैसे हमारी इंडिया की सिस्टम का, हमारी इंडिया की एजुकेशन का सिस्टम है कि 16 से 17 ईयर्स एक एजुकेशन करने में लग जाते हैं। यानी LKG UKG से यदि आप करें तो 16 17 18 ईयर्स आपको लग जाएंगे, यानी 18 ईयर्स लगने ही लगने हैं। अब यदि आप 3 साल के बच्चे को लेते हैं तो 21 ईयर्स का बच्चा हो जाएगा पूरी एजुकेशन लेने में। ये सामान्य एक जो हमारा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग है। अब माँ तो अपने तरीके से सिखाएगी ना, माँ को ये तो नहीं पता कि इतना सिलेबस है, मुझे इतने सिलेबस को बच्चे को कराना है। चलिए माँ ने करा भी दिया, लेकिन क्या माँ वो एग्ज़ाम लेगी? क्या माँ उस तरीके से आ, वो उसका रिजल्ट प्राप्त कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? माँ का जो अटैचमेंट है वो बच्चे के लिए इमोशनल है। तो इमोशनली अटैचमेंट बच्चे को कहीं ना कहीं लिबर्टी दे देगा। वहीं बच्चा भी प्यार में आकर के वो चीज़ें नहीं सीख सकता जो कहीं बाहर जाकर के सीखेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि माँ को सारे सब्जेक्ट की नॉलेज हो। हम जब बाहर जाते तो हमें जो है मल्टी मल्टी टाइप्स की जो है आप हमें एजुकेशन मिलती है। वो एजुकेशन हमारे डिफरेंट जो है फील्ड की होती है, डिफरेंट टाइप की होती है। तो इसके कारण से क्या होता है, हमारा कहते हैं ना सर्वांगीण विकास, पूरा विकास हुआ, अधूरा विकास नहीं है। हमारे विकास में एक एजुकेशन की सिस्टम है, एक कमी थी, अब उसको भी बदलने की कोशिश की जा रही है कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं संस्कृति जो थी, जो हमारा धार्मिक पक्ष था वो कहीं ना कहीं छूट रहा था, अब उसको भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। जब तक हम बच्चे को बताएंगे नहीं कि बेटा परंपरा क्या है, बड़ों के पैर छुए जाते हैं, तब तक बच्चा नहीं छुएगा, तब तक झुकना नहीं सीखेगा। इस बच्चे को झुकाने का जो पर्पस है वो उसको कोई नीचे दिखाना नहीं है, उसको झुकने का मतलब हमेशा विनम्र बने रहो। जब जब बच्चा झुकेगा उसको याद आएगा कि ये मेरे बड़े हैं। ये हमारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है जो बड़े लोग यूज़ करते थे, लेकिन हमारा जो जो हमारी सोच है, जो हमारी अपनी जानकारी है, उसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये आवश्यक नहीं है। लेकिन ये आवश्यक है कि आप एक जो भी ज्ञान को, अब ये ज्ञान है तो ये ज्ञान जन्मजात नहीं होगा। इन चीज़ों का ज्ञान जो जिनकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं, ये कैसे आएगा? ये आपका एजुकेशन लेने के बाद, सिस्टमेटिक एजुकेशन से। जब आपने ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की स्टडी कंप्लीट कर ली, तब आप सेकंड में जाएंगे। फर्स्ट स्टैंडर्ड का एक पर्टिकुलर सिलेबस है, सेकंड ईयर का कुछ और सिलेबस है, थर्ड इसी तरीके से अलग अलग तरीके का अलग अलग सिलेबस है। जब आपको एक सिलेबस के थ्रू, जब आपको एक सिस्टम के थ्रू एजुकेशन देते हैं, जो ये एजुकेशन एक बहुत भारी लग रही थी, वो एजुकेशन अब हमको बहुत सामान्य लगती है। और जितनी बड़ी क्लास में व्यक्ति जाता चला जाता है, उतनी छोटी क्लास की चीज़ें उसको आसान लगना लगती है। ये आसानी तब और बढ़ जाती है जब व्यक्ति को जो हैंडल करने का तरीका है, मतलब बच्चे को अ, जब भी आप उसको अपने स्टडी से जोड़ रहे हैं तो कभी भी फोर्सफुली ना जोड़ें।
यदि आप फोर्सफुली किसी व्यक्ति को किसी काम में जोड़ेंगे तो बच्चा क्या करेगा, वो वहाँ से भाग जाएगा, वो वहाँ से भाग जाएगा, या उस चीज़ को लेगा तो वो उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसका आधा ही ज्ञान वो प्राप्त करेगा, पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, प्राप्त कर ले तो उसका लाभ नहीं उठा सकता। लाभ वो तभी उठाएगा जब वो जब उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो बच्चे के लिए क्या जरूरी है कि उसका इंटरेस्ट डेवलप करना। आजकल जो हमारे यहाँ एलकेजी का सिस्टम है, या एलकेजी से भी प्ले स्कूल का जो सिस्टम है, वहाँ पर जो पेरेंट्स इतने पैसे खर्च करके भेजते हैं, तो बच्चे वहाँ जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ बच्चे के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। वो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए वो 1 साल तक वहाँ स्कूल जाता है। वहाँ पर कोई सीखे या ना सीखे, सिखाना उद्देश्य नहीं है, वहाँ पर स्कूल के प्रति उसका उसका जो कहते हैं ना प्यार, वो बढ़ने लग जाए, इंटरेस्ट उसका बढ़ने लग जाए कि मुझे स्कूल जाना है, वो अपने आप से कहे, तब उसको उसमें मज़ा आएगा, काम करने में मज़ा आएगा, काम करेगा, शाबाशी मिलेगी, वो आगे जाएगा। शाबाशी नहीं दी जाएगी, बच्चा पीछे आएगा। ये पेरेंट्स का रोल है कि वो उसके टीचर पर भी निगाह रखें। यदि उसके टीचर बच्चे को किसी तरीके से, कई बार टीचर ऐसे होते हैं जो दूसरे कंपटीशन की भावना को पैदा करने के लिए बच्चे को कभी कभी नेगेटिव तरीके से उसको सिखाने लगते हैं कि देखो वो तो होशियार है, तुम होशियार नहीं हो। इस तरीके से कंपटीशन की भावना पैदा करने से बच्चे के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की फीलिंग आ सकती है। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि वो इस भावना से अपने काम को दुगना कर दें, गति दुगनी हो जाए और वो आगे चले जाएं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी इस नेगेटिव रोल से पीछे ही आ जाए कि मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बार बार टीचर डांटती। बच्चे के मन में एक ऐसी धारणा आ गई, मुझे अब स्कूल नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मैं होशियार नहीं हूँ। मतलब कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग ये, मैं होशियार नहीं हूँ, मैं लिख नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे कम समझ में आ रहा है। सच्चाई ये है, कोई एक आध बच्चा कोई ऐसा हो जाए जिसको जैसा कि वो तारे जमी पर में दिखाया गया, वो कोई रेयर, कोई कोई इसमें ऐसा हो गया तो वो रेयर है कि आपको उल्टे अक्षर दिखाई दे रहे हैं या आपकी आंख में प्रॉब्लम है या कोई ऐसा, रेयर होता है, हमेशा तो नहीं होता। हमेशा तो कहीं ना कहीं टीचर के एफर्ट्स में कमी होती है, क्योंकि बच्चों के साथ डील करना बहुत बहुत बड़ी बात है। बच्चों के साथ बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। कई बार बच्चे गुस्से में आ जाते हैं, कई बार बिना, छोटे छोटे बच्चे ना, जो जो इनिशियली लेवल पर होते, प्राइमरी, कहते हैं बेस का स्ट्रांग होना ज़रूरी है, और वहीं बेस के स्ट्रांग के साथ उसका इंटरेस्ट का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग कई बार ऐसे टीचर्स को रख देते हैं जिनको बच्चों को संभालना तो क्या, बच्चों को देखना भी पसंद नहीं है। जो बच्चे कभी कभी गलती करते हैं, जैसे बच्चे ने गुस्से में आकर के थप्पड़ मार दिया या मना कर दिया कि नहीं पढ़ूंगा, बच्चे अटक जाते हैं, तो वहाँ पर उसको बच्चे को डांटना शुरू कर दिया, मारना शुरू, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि वो बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं है, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है, उसके अंदर कंपटीशन की भावना नहीं डेवलप करनी। क्योंकि कंपटीशन की भावना जब हम डेवलप करते हैं तो बच्चे बिना वजह, केवल कंपटीशन की भावना से तो वो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वैसे उनको क्या स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, उनको अपने आप से आगे जाना है, जीवन में आगे तरक्की करनी है, वो बात नहीं आ रही। वो सिर्फ वो कंपटीशन की भावना से करते हैं। जब कंपटीशन ख़त्म तो उनकी स्टडी भी ख़त्म, क्योंकि कंपटीशन तो अब है ही नहीं। अब मेरे पास कोई ऐसा बच्चा तो है नहीं जहाँ कंपटीशन मुझे करना पड़ेगा, तो मेरी पढ़ाई भी ख़त्म, मेरी स्टडी का जो जो एक जो गोल था वो तो ख़त्म हो गया। स्टडी का गोल तो ये था कि मुझे शाम से आगे जाना था बस। और क्योंकि अब तो शाम तो मेरे से बहुत दूर चला गया, कई बार आपने देखा होगा परिवारों के अंदर भी ऐसा है, चाचा के बेटे से आगे जाना है बस, चाचा, ताऊ, भाई,
पड़ोसी उससे आगे जाना है, उससे आगे की बात नहीं सोचेंगे। ये कंपटीशन की भावना नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अपने अंदर वो भावना होनी चाहिए, मुझे सबसे बेहतर कार्य करना है, सबसे आगे जाना है, मुझे अपने आप से आगे जाना है, मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। जब व्यक्ति की अपने से कंपटीशन, जब वो खुद से कर रहा होता है किसी कार्य के, उस कार्य में बहुत ज़्यादा उसकी जो नॉलेज होती है, उसमें जो उसका इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और काम का जो जो उसका कहते हैं परिणाम, किसी काम का परिणाम, वो तो फिर जो मिलता है उसका उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। आज जो आप देख रहे हैं कि भारत की तरक्की, आप देख रहे हैं कि जो मोदी जी ने की है, वो उसके पीछे उनका खुद का इंटरेस्ट है। यानी वो इंटरेस्ट से इस में आए हैं, वो चाहते थे भारत की तरक्की हो। वो किसी से कंपटीशन करने के लिए तरक्की नहीं करना चाहते भारत की। जब ऐसी भावना होगी तो जीवन में परिवर्तन होंगे। जो काम आप हाथ में लेंगे उस काम में आपको सफलता मिल जाएगी। धन्यवाद। वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।